एक दिन एक गुरु का एक शिष्य शिक्षा मांगने के लिए एक मार्ग से एक गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत परेशान था और बहुत दुखी लग रहा था। शिष्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उनसे कहा, मित्र क्या बात है, तुम बहुत परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या सब ठीक है? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा दुख बहुत बड़ा है, इसका बोझ अब मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। इस दुनिया में सबके पास कुछ ना कुछ है, परिवार है, मित्र है, प्रेमी है, प्रेमिका है, माता पिता है, बच्चे हैं, कुछ नहीं तो शत्रु ही सही, सबके पास अपने शत्रु भी है। पर मैं एक ऐसा अभागा व्यक्ति हूँ जिसके जीवन में कोई भी नहीं है, ना पत्नी, ना बच्चे, ना माता पिता, ना मित्र या कोई शत्रु भी नहीं है। अपना कहने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है। ऐसे जीवन का भी क्या फायदा जहाँ मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ। मेरा जीवन अकेलेपन से भर गया है, मेरा होना ना होना सब बराबर ही है। तो सोचा धरती को थोड़ा हल्का कर देता हूँ और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर शिष्य को बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि गुरु ने शिष्य को बताया था कि इस दुनिया में जो अकेला है वही सत्य को प्राप्त कर सकता है, जो भीड़ में है वह इस दुनिया में खो जाता है। उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर वह शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बताई। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही कि जो अकेला है वह भी दुखी है। आप कहते हैं कि जो भीड़ में है वह भीड़ का हिस्सा होकर खो जाता है और आप हमें अकेले होने की साधना कराते हैं। जब इस व्यक्ति के जीवन में अकेले होने पर इतना दुख है, तब क्या जब हम अकेले हो जाएंगे तो हमारे जीवन में भी दुख होगा? और अगर अकेला होने से सुख मिलता है तो यह व्यक्ति अवश्य ही सुखी होता। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, इसका जवाब तुम्हें अभी नहीं मिलेगा और समय आने पर तुम्हें इसका जवाब खुद से मिल जाएगा, परंतु इससे पहले हम इस व्यक्ति की समस्या का समाधान करते हैं। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम कुछ कमा लेते हो? क्या तुम शादी करके उस लड़की का ख्याल रख सकोगे जिससे तुम शादी करोगे? व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, इतना कि अपनी पत्नी और बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकूं। गुरु उस व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति के पास लेकर गए जो बहुत ही गरीब था और अपनी लड़की का विवाह करना चाहता था, परंतु अपनी गरीबी के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। गुरु ने उस व्यक्ति का विवाह उस लड़की के साथ कर दिया। अब उस व्यक्ति की समस्या का समाधान हो चुका था, वह अकेला नहीं था। शिष्य उस समय का इंतजार कर रहा था जब उसे उसके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। 2 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन वह शिष्य एक मार्ग से भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक व्यक्ति बहुत दुखी और परेशान दिखाई दे रहा है। शिष्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूं। अब से 2 वर्ष पूर्व भी तुम बहुत दुखी और परेशान थे। तब तुमने कहा था कि तुम बहुत अकेले हो, इसलिए बहुत दुखी हो और परेशान भी हो, परंतु अब तो तुम अकेले भी नहीं रहे, तुम्हारी पत्नी है, एक छोटा बच्चा भी है। तब क्या अभी तुम्हारे जीवन में खुशी नहीं आई है? तुम तो आज भी दुखी और परेशान लग रहे हो। व्यक्ति ने कहा, जब मैं अकेला था तब मैं इतना दुखी नहीं था जितना कि अब मैं हूँ। जीवन अकेला ही सही था। अकेला व्यक्ति सुखी रहता है। पता नहीं क्यों मैंने अपना वह जीवन छोड़कर इस जीवन को अपना लिया है। यहाँ ना सुख है ना शांति है, बस कुछ ना कुछ पूरा करने का दबाव बना रहता है। अपना जीवन तो जैसे खो गया है। शिष्य को अब यह बात समझ नहीं आ रही थी कि इस दुनिया में अकेला रहना अच्छा है या भीड़ के साथ। शिष्य उस व्यक्ति को लेकर गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बातें बताई। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, परंतु उसके लिए तुम्हें आने वाले 5 साल तक सही प्रकार से अपना जीवन जीना होगा। गुरु की यह बात सुनकर उस व्यक्ति को तसल्ली मिली और वह वहां से वापस घर चला गया। शिष्य ने गुरु से कहा, ना अकेला व्यक्ति सुखी है और ना परिवार में रहने वाला व्यक्ति सुखी है, तो इस दुनिया में कौन सुखी है? गुरु ने कहा, तुम अपनी साधना पर ध्यान दो, तुम्हारे प्रश्न का जवाब आने वाला समय अपने आप देगा। शिष्य के मन में बेचैनी रहने लगी। वह सोचने लगा कि गुरुदेव उसकी प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। आखिर मैं वह समय
कब आएगा जब मुझे सही उत्तर मिलेगा। उसने गुरु से कई बार इस बारे में पूछने की कोशिश की, परंतु गुरु ने कहा, धैर्य रखो, तुम्हें उत्तर अवश्य मिलेगा। 4 वर्ष गुजर चुके थे। शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गांव में पहुंचा। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। भीतर से वही व्यक्ति बाहर आया जो व्यक्ति दुखी और परेशान रहा करता था। शिष्य को देखकर वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और उसे भीतर बुला लिया और भोजन कराया। शिष्य ने पूछा, क्या तुम अब खुश हो? अब तुम्हें अपने परिवार से कोई समस्या तो नहीं है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं खुश हूँ। अपने परिवार से मुझे क्या समस्या होगी? वह मेरा ख्याल रखते हैं, मैं उनका ख्याल रखता हूँ। कभी कभी कुछ कहा सुनी हो जाती है, पर ये तो हर घर की कहानी होती है। छोटी छोटी बातों में भी खुशियाँ छुपी होती है। और अब तो केवल मैं यही सोचता रहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारियाँ को पूरा कैसे करूँगा। पत्नी की जिम्मेदारियाँ है, बच्चे की जिम्मेदारी है, और अब तो मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की जिम्मेदारियाँ हैं। उन्हें कामयाब इंसान भी तो बनाना है। सब अच्छा ही है। शिष्य भिक्षा लेकर वापस आश्रम आ गया और गुरु के पास पहुंचा और उस व्यक्ति के बारे में सारी बातें गुरु को बता दी और कहा, गुरुदेव, वह व्यक्ति भीड़ में रहकर भी, परिवार में रहकर भी खुश है, और आप कहते हैं व्यक्ति भीड़ में खो जाता है। मैंने तो अकेले व्यक्ति को ही तड़पता हुआ देखा है, दुखी होते हुए देखा है। गुरु हंसे और कहा, तुमने अकेलापन को समझा ही नहीं। अकेली हो जाना इतना आसान नहीं होता। जब वह व्यक्ति पहली बार अकेलेपन के कारण दुखी और परेशान था, तब भी वह अकेला नहीं था, और जब वह दूसरी बार तुम्हें मिला तब भी वह दुखी और परेशान था, जबकि उसके पास उसका परिवार था। इसे समझो, हम अकेले हो या परिवार के साथ, हम कभी भी अकेले नहीं होते। हम हमेशा किसी को खोजते रहते हैं, और यही खोज हमें कभी भी अकेला नहीं होने देती। यह हमें हमसे दूर रखती है और हमारे परिवार से भी। शिष्य ने कहा, परंतु गुरुदेव, अब तो वह व्यक्ति परिवार के साथ है और खुश है। गुरु ने कहा, तुमने जंगली घोड़ा देखा है ना? पहले वह अकेला होता है, परंतु जब उसे पकड़ लिया जाता है तब उसे काबू करने की कोशिश की जाती है, और वह आसानी से काबू में नहीं आता। वह वहां से भाग जाना चाहता है, जैसे ही वह व्यक्ति परिवार को छोड़कर भाग जाना चाहता था, या वह दुखी और परेशान रहता था। परंतु एक बार जब उसे काबू कर लिया जाता है, तब घुड़सवार अपने हिसाब से दौड़ाता है, परंतु तब भी वह घोड़ा इस बात से खुश नहीं होता, इसलिए वह कभी भी भाग जाता है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता है, वह घोड़ा अपनी जिंदगी को भूल जाता है, जिसमें वह अकेला था, अपनी मर्जी का मालिक था। अब घुड़सवार उसका परिवार है, और उसे इधर से उधर ले जाना उसकी जिम्मेदारी है। एक जगह बंधे रहना उसकी मजबूरी है। उसे कोई शिकायत नहीं है, वह खुश है, और यही सभी घोड़े का हाल है। इसे ही मैं भीड़ में जाना कहता हूँ। जहाँ भीड़ जाती है वहीं सब जाते हैं। उन्हें लगता है वही जीवन है, पर वहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसी ही वह व्यक्ति भी अपने परिवार के साथ नहीं है, बल्कि परिवार के साथ बंध चुका है, जहाँ उसे अपने बारे में सोचने का वक्त भी नहीं है। उसे वही करना है जो भीड़ हमेशा से करती आई है। शिष्य ने कहा, पर गुरुदेव, जब वह अकेला था तब भी तो दुखी था। गुरु ने कहा, जो व्यक्ति मन से अकेला हो गया, जिसके मन में कोई नहीं रहा, जिसे किसी के पास होने की आकांक्षा भी नहीं रही, केवल वही व्यक्ति अकेला होता है। ऐसा व्यक्ति को तुम किसी भी भीड़ में खड़ा कर दो, वह अकेला ही होता है, वह कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। ऐसा व्यक्ति विवाह कर परिवार बना भी ले, परंतु फिर भी वह अकेला ही होता है, उसके मन में कोई नहीं होता। जो अकेला होता है वही जीवन जीता है, वही सत्य प्राप्त कर सकता है, वही साधना कर सकता है। सन्यासी जीवन का सांसारिक जीवन उसके लिए कोई समस्या नहीं देता। वह चाहे संसार में हो चाहे संन्यास में हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेला व्यक्ति ऐसा होता है जैसे जंगल में अकेला से, उसे किसी का डर नहीं, उसमें कोई डर नहीं। उसे जो चाहिए उसे वह पा ही लेता है। वह इतना अकेला होता है कि वह अपने जीवन की हर सांस का मजा लेता है, हर कदम का, हर कर्म का उसे एहसास होता है। हर विचार जो उसके भीतर उठा उसे उसका ज्ञान भी होता है, क्योंकि वह भीतर से एकांत में होता है। शिष्य को गुरु की बात समझ आ गई। वह समझ गया, बाहर से अकेला हो जाना अकेलापन नहीं होता। अकेला तो वही व्यक्ति होता है जो भीतर से एकांत में उतर गया हो। वह हमेशा उतना ही अकेला होता है जितना कि एक छोटा बच्चा
जो जन्म लेता है। मोह माया के बंधन उसे बांध नहीं पाते। वह कभी किसी रिश्ते में नहीं बनता, भले ही वह किसी रिश्ते को निभा रहा हो, फिर भी उस रिश्ते के लिए उसके मन में कभी मोह पैदा नहीं होता। वह कभी किसी रिश्ते से नहीं चिपकता, वह अकेला ही रहता है। जो साधना करते हैं, ज्ञान पाने के लिए तप करते हैं, उनकी यात्रा भी अकेले होने ही होती है। जब वह अकेला हो जाते हैं तभी उन्हें सत्य के दर्शन होते हैं। इस दुनिया में औरत के पास ही एक ऐसी शक्ति है कि वह पुरुष को काबू कर सकती है, जैसे घुड़सवार घोड़े को काबू कर लेता है। इसीलिए सभी पत्नी अपने पति को काबू करने में लगी रहती है और अंत में वह उसे काबू कर ही लेती है। और ठीक इसी प्रकार पुरुष के पास भी ऐसी ही शक्ति होती है कि वह किसी भी कीमत पर औरत को काबू करना चाहता है और हमेशा से वह ऐसे ही करता आया है। पति पत्नी को काबू कर लेना चाहता है या एक दूसरे को काबू करने की प्रवृत्ति ही परिवार है और यही यहाँ का प्रेम है। इसी को यह सब लोग प्रेम और परिवार के साथ जोड़कर देखते हैं। संसार ऐसे ही चल रहा है और जिससे जन्म होता है और शांति का, दुख का, परेशानियों का, समस्याओं का। इसी कारण यहाँ इस दुनिया में सभी एक दूसरे के पास है, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर है। परंतु जो अकेला है और सबसे दूर है, परंतु उसे नज़दीक कोई किसी के नहीं रहता। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।